दोस्तों, ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन नई जानकारी, नई अपडेट के साथ हाजिर हुई हूं कि कैसे ईरान ने वो तबाही ला दी है। वो तबाही का मंजर इस वक्त इजराइल के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है, जहां पर एक साथ 80 बमों को गिराया जा रहा है। जी हाँ, चौंकिएगा मत, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये दावा किया जा रहा है ईरान के जरिए कि उन्होंने इजराइल में ऐसी भयानक तबाही का माहौल और मंजर दिखा रहे हैं, जिसको लेकर इजराइल में पूरी तरीके से त्राही त्राही मची हुई है। एक साथ 80 बमों का गिरना दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन रिपोर्ट्स कुछ यही कह रही हैं कि ईरान ने लगातार इजराइल पर हमला करना बिल्कुल भी बंद नहीं करेगा, आगे भी तीव्रता के साथ हमला करेगा। वहीं हमारे ट्रंप क्या कह रहे हैं ईरान को लेकर, कैसे बड़े दुखी मिजाज के साथ, दुखी मन के साथ अपनी लिए गए निर्णय पर पछता रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं और ईरान के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने सच में इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। जी हाँ, ट्रंप ने ये कहा है। आगे आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगी, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि तल अवीव शहर में सुबह 4 बजे जो भयंकर तरीके का अटैक किया गया है ईरान के जरिए, उसका भी तस्वीर आपके सामने रखूंगी। बाकी ईरान ने यूएन के मीटिंग में अमेरिका के लोगों की हेकड़ी निकाल दी है, जो फटकार, जो डांट लगाई है, वो भी आपको बताने वाली हूँ। बाकी आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगी। साथ ही जुमे के दिन क्या कुछ अल-अक्सा मस्जिद को लेकर ऐलान किया गया है, कैसे यहूदी इस वक्त अल-अक्सा मस्जिद पर रोक कर सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा फतह कर लेंगे, तो वो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है। और इस अस्तित्व की लड़ाई में आप सभी को पता है दोस्तों कि गाज़ा के अंदर पिछले 2 सालों से जो हालात हुए हैं, उसके बावजूद भी अल-अक्सा मस्जिद में वहाँ के लोगों ने नमाज अदायगी करनी नहीं छोड़ी है। नमाज वो पढ़ रहे हैं, पाबंदियाँ हों, लाख पहरे लगा दिए गए हों, लेकिन सब कुछ वहाँ पर हुआ है। आगे आपको ये भी बताऊँगी दोस्तों कि इजराइल, जी हाँ, इजराइल की 7 लेयर एयर डिफेंस को किस तरीके से ईरान ने भेज दिया है, इस खबर पर भी चर्चा की जाएगी। एक एक तस्वीर आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको इजराइल की आई हुई ये तस्वीर आपको दिखाऊं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तस्वीर को, ध्यान से इस तस्वीर को देखिएगा। ये जो है ईरान के ज़रिए छोड़ा गया बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और हमले के दौरान बताया जा रहा है कि क्लस्टर वार्डे का इस्तेमाल किया गया है। ईरान जो है अब अपने मिसाइल में क्लस्टर वार्डे का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे निकली सब म्यूशन के गिरने का वीडियो जो है तल अवीव से सामने आया है। जी हाँ, इससे निकलने वाले म्यूनिशन के गिरने का वीडियो जो है तल अवीव से सामने आया है। आईडीएफ के मुताबिक, जो आईडीएफ है ईरान इजराइल की डिफेंस सिस्टम, उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो ईरान ने ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिनके वार्डे हवा में खुलकर करीब 20 छोटे विस्फोटक गोले गिराते हैं, जिनमें प्रत्येक में लगभग 2.5 किलोग्राम विस्फोटक होता है और ये लगभग 8 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैल जाता है। 20 छोटे गोले जो है वो गिरा कर ईरान के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और एक साथ कई तस्वीरें भी इस वक्त निकलकर सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि 20 गोले गिराकर ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने रख रही हूँ, जिसे देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान जो है कितनी बड़ी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी ताकत, इस ताकत का इस्तेमाल ईरान के जरिए किया जा रहा है। आगे आपको ये तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, आप इस तस्वीर को देखिए। दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर, इस तस्वीर में एक यूज़र के जरिए दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के हवाले से कि एक मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंचकर 80 मिसाइल बन जाती है। अब देखना है आयरन डोम इसे कैसे रोक सकता है। ईरान का एक मिसाइल जो है अपने टारगेट वाली जगह पर 80 मिसाइल बनकर कहर बरपा रहा है इजराइल में। आयरन डोम कैसे इसे इजराइल का रोक पाता है, क्योंकि इस वक्त ईरान का जो जितना भी मिसाइल है और जो भी ड्रोन से अटैक हो रहा है, उसको भेद पाना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। उनका जो इंटरसेप्ट है वो पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि हर दिन नए नए तकनीक वाला जो हथियार है वो ईरान के ज़रिए इजराइल पर लॉन्च कर दिया जा रहा है।
उसको ख़त्म करने के लिए, अपने टारगेट पर निशाना अचीव करने के लिए ऐसे ऐसे मिसाइल्स, ऐसे ऐसे गोले दाग रहा है जिसकी कल्पना इजराइल और अमेरिका ने कभी नहीं की होगी, कभी नहीं। उनको लगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया है तो अब भैया हमारा किला फतेह हो गया, अब हम जो है किला फतेह कर चुके हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अब हो क्या रहा है कि ट्रंप के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। ट्रंप ने पहली बार, जी हाँ, ट्रंप ने पहली बार दावा किया है, कैमरे के सामने आकर ये स्वीकार किया है कि उन्होंने सच में, ईरान ने उनका पसीना छुड़ा दिया है। ईरान बहुत ताकतवर है और लड़ने को तैयार है। ये ट्रंप आकर, जी हाँ, मीडिया के सामने बातचीत करते हुए बता रहे हैं कि सचमुच में ईरान के जरिए पसीना छुड़ा दिया गया है। और इन्हें लग रहा था कि बहुत आसान टारगेट होगा, वो आसान नहीं है, बहुत भयंकर टारगेट है। और ईरान को कमज़ोर समझना इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। अब चिड़िया चुग गई खेत तो काहे पछताना। जब ईरान बार बार कह रहा था कि भाई हमसे पंगा मत लो, हमसे पंगा मत लो, हम तुम्हें तबाह कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये मत सोचना कि ईरान बहुत कमज़ोर है। और अब इनके पसीने छूट रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान को हमने बहुत कम आंक लिया था, बहुत गलती हो गई। ये हालत हो गए दोस्तों। अब चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये तस्वीर, दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ईरान ने तल अवीव शहर में सुबह के 4 बजे आज भयंकर अटैक किया। 6/3/2026। ईरान हर मिसाइल का इस्तेमाल इस जंग में कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल जवाब नहीं दे रहा, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, ईरान पर अटैक कर रहा है। लेकिन ईरान उससे भयंकर तरीके की, जी हाँ, भयंकर तरीके के अटैक कर रहा है। और ईरान के इंटरसेप्ट डिफेंस काफ़ी मजबूत स्थिति में है, जहाँ पर इजरायली मिसाइल्स को वो आसमान में ही दाग दे रहे हैं, गिरा दे रहे हैं। लेकिन ईरानी मिसाइल्स को ये दाग नहीं पा रहे हैं। और हालत ये हो गया है कि सुबह सवेरे क्या स्थिति बन गई है इजराइल की, आप देख सकते हैं। सुबह की एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। आज 6 तारीख है और 6 तारीख की जो तस्वीरें आपके सामने है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जुमे के रोज़ ईरान ने कितनी तबाही लाई है। जुमे के दिन इतनी भयंकर तबाही कि आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल ने पूरी तरीके से इस लड़ाई में लड़कर खुद को ही घाटे का सौदा कर बैठा है। अब पछता रहे। आगे देखिए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी जहां पर तमाम मुल्क के लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन इस जगह पर, जी हाँ, ईरान का इस वक्त तेवर बहुत अलग देखने को मिल रहा है। ईरान किसी भी तरीके से खुद को कमज़ोर नहीं बना रहा है और वो सीधे तौर पर अपने तेवर में यहाँ पर यूएन की मीटिंग में कह रहे हैं। यूएन में अमेरिका और ईरान का जब आमना सामना हुआ तो तेवर दिखाते हुए अमेरिका के एम्बेसडर से ईरान के एम्बेसडर ने कहा कि औकात में रहकर बात करना, ये तेरे और तेरे देश दोनों के लिए अच्छा होगा। इस तरीके की बातें जो है अमेरिका के एम्बेसडर से ईरान के एम्बेसडर के ज़रिए ये बातें कही गई है दोस्तों। फॉक्स न्यूज़ के हवाले से इस खबर को, इस जानकारी को साझा की गई है। ये हालत, ये स्थिति हो गई है। और हमारे वाले क्या कर रहे हैं, तो अमेरिका से इजाज़त मांग रहे हैं कि भैया हमें तेल खरीदने की इजाज़त दीजिए, हुजूर हमको तेल खरीदने दे दीजिए ना। और अमेरिका फिर ऑर्डर देता है, तब हमारे वाले ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं। ये स्थिति है हमारे देश में 56 इंच वाले की। खैर, आगे और तस्वीरें आपको दिखा दूँ दोस्तों। तो ईरान में कल क्लस्टर बमों से इजराइल ने ज़बरदस्त धमाका किया। तल अवीव में काफ़ी नुकसान हुआ है। आगे ट्रंप, जी हाँ, लोग ये लिख रहे हैं, हमारे देश के लोग, कि ट्रंप के आगे नाचने वालों को ईरान से कुछ सीखना चाहिए कि कौन कैसे अपने देश की संप्रभुता के लिए लड़ता है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरानी युद्धपोत को डुबाने जाने पर इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान के विदेश मामलों में डिप्टी मिनिस्टर डॉक्टर सईद खतीबजाद का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो जहाज़ हमारे भारतीय दोस्तों के बुलावे पर एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में शामिल होने गया था। ये रस्मी था, इसे डुबा दिया गया, ये बिना हथियार के था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक एक्सरसाइज में शामिल होने वाले कई युवा नागरिक ईरानी नाविकों की जान चली गई। जिन्होंने ऐसा किया है वो बिना सज़ा के नहीं रह सकते, उन्हें सज़ा हर हाल में मिलनी ही चाहिए। ये बातें जो है ईरान के ज़रिए कही गई है। जाहिर सी बात है, निहत्ते लोगों को क्यों आप लगा रहे हैं हाथ? लड़ना है दोनों देश मिलकर के लड़ ही तो रहे हैं। 2+1 के साथ लड़ाई हो रही है।
अमेरिका और इजराइल ईरान पर लड़ाई लड़ रहा है ना, तो आप आराम से वहाँ पे लड़िए ना। अपनी हत्या लोगों को क्यों निशाना बना रहे हैं? क्यों उनके घर परिवार के चिराग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चियों को कभी निशाना बनाना, कभी अस्पतालों को निशाना बनाना, ये जंग में कायरता की निशानी होती है। और वही कायरतागिरी जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन कहा जा रहा है ईरान में जंग के बीच ऐलान किया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच इजराइल ने एक बड़ा और विवादित फैसला जो है बौखलाहट में ले लिया है। इजरायली प्रशासन ने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक लगा दी है। ये फैसला रमज़ान के पाक महीने के दौरान लिया गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी बढ़ गई है। इजराइल की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। उनका कहना है कि ईरान और इजराइल पूरे क्षेत्र पर किए जा रहे मिसाइली हमले को देखते हुए एहतियाती कदम उठाना बेहद ज़रूरी था। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक पुराने शहर के सभी धार्मिक स्थल अस्थायी रूप से बंद किए जा रहे हैं। हमने वेस्टर्न वॉल, टेम्पल माउंट और चर्च भी इसमें शामिल किया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अगले आदेश तक किसी भी धर्म के श्रद्धालु और पर्यटकों को इन स्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साफ तौर पर देखें तो अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त जो है इजराइल ने रोक लगा दी है। अब आज देखना है कि इस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं या नहीं। आगे दोस्तों आपको बता दूं, इजराइल की 7 लेयर एयर डिफेंस को भेदने में ईरान का खुर्रमशहर 4 मिसाइल कहर बरपा कर इस वक्त इजराइल के ऊपर गिर रहा है। ईरान की IRGC ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 19वें चरण में दस्तक दे दी है, जिसमें खुर्रमशहर 4 मिसाइलें दागी गई हैं और 1 टन वारडे वाली ये मिसाइल सुबह तल अबीब के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स पर निशाना जो है लगता हुआ नजर आया है। मिसाइलें इजराइल की 7 परतों वाली एयर डिफेंस को पार करके यहाँ पर पहुंची है और इससे पहले 18वें चरण में बहरीन, UAE और कुवैत में अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों पर ईरान के जरिए अटैक किया गया था। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।